अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू एन वीडियो। तो आज हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक जो रिमेनिंग रह गया था वो फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो फर्स्ट आपने जो मेरी वीडियो है ये एंड तक देखनी है और वीडियो को स्किप नहीं करना और मानसलिफ चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। और आज जो हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ना है उसमें फर्स्ट ईयर में बताया गया जो फॉर्मेशन होती है गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के बाद जो फर्टिलाइजेशन अकर करती है उसमें उन्होंने कहा है कि दो ऐसे मैकेनिज़म्स होते हैं वो टेक प्लेस करते हैं। फर्स्ट जो मैकेनिज़्म का नाम है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और जो सेकंड उसका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ये होता है कि पहले जो एग्स होते हैं फर्टिलाइज करते हैं आउटसाइड द बॉडी, और देन वो जो जितने भी एक्सटर्नल फीमेल होते हैं फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है वो ज़्यादातर अकर तब करती है। ज़्यादातर जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है वो वहाँ पाई जाती है एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स में, मीन्स के आबी मखलूक जिसे हम लोग कहते हैं वहाँ ये अकर करती है। इसमें रिक्वायर्ड ज़्यादातर होते हैं मेल, बोथ मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। ये रिलीज़ क्या करते हैं गैमेट्स को अपने सेम वक्त पे, गैमेट्स को जो सेम टाइम पे ये रिलीज़ कर देते हैं गैमेट्स को। और फर्टिलाइजेशन के बाद ये होता है कि जितने भी एनिमल्स हैं फर्टिलाइजेशन जब उनकी होती है तो एक ग्रेट नंबर में होती है, यानी ज़्यादा अमाउंट में जो गैमेट्स हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जो मेल और फीमेल होते हैं, मीन्स के उन्हें ये रिस्क होता है इस चीज़ का फर्टिलाइजेशन के बाद कि उनके जो गैमेट्स हैं वो उन्हें खतरा ये होता है कि वो ज़्यादा कम ना हो जाएं या किसी प्रीडेटर का शिकार ना हो जाएं, जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स भी आते हैं, जिनमें फर्स्ट इन्वर्टिब्रेट्स हैं फिश और एम्फीबियन। और प्रीडेटर्स उन्हीं शिकारी को कहते हैं जो मछलियाँ अंडे वगैरह खाती हैं, उनसे उन्हें खतरा होता है। और आगे में इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में ये पढ़ेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पूछ सकते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बता दें, शॉर्ट में आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकता है कि डिफाइन फर्टिलाइजेशन और एक्सप्लेन करें एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में। बाद में इंटरनल फर्टिलाइजेशन एग्स जो है फर्टिलाइज करते हैं एक रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है एग सेल्स जो है फर्टिलाइज करते हैं। कैसे करते हैं? इसमें ये होता है कि जिनमें इसमें अक्कर करते हैं रेप्टाइल्स भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं और मैमल्स भी होते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि जब एम्ब्रियो ने डिवेल्प होना होता है, उनके एग ने जब डिवेल्प होना होता है तो उन्हें वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये प्रोसेस जब होता है फर्टिलाइजेशन का, तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो है एक प्रोटेक्टिव शीट बनाते हैं। मीन्स कि अगर आप लोग देख लें कि ये एग है, ये मीन्स कि एग के अंदर वाला एम्ब्रियो है, इसके साइड पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई जाती है ताकि अगर वो गिर भी है, शील्ड टाइप होती है, शेल्स होते हैं जिसे एग सेल्स है वो ले डाउन करता है और शेल रेजिस्टेंट मीन्स कि अगर वो गिर भी जाए तो टूट नहीं सकता, उसे चोट वगैरह भी एम्ब्रियो उसके शेल को लग जाए तो जितना भी अंदर वाला एम्ब्रियो होता है वो प्रोटेक्ट रहता है, उसे कुछ नहीं होता। ये जो प्रोटेक्टिव शेल्स होते हैं ये बर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इस वजह से इसमें शेल में ये होता है कि जितनी भी वाटर की लॉस यानी पानी की कमी होती है, डैमेज मैमल्स भी होते हैं जिनमें एक्सपेंटेशन ऑफ एग लेइंग मैमल्स जितने भी होते हैं उनमें होता है कि पानी की जिन्हें कमी हो रही होती है, डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन के दौरान इनटू न्यू बेबी जो है वो बॉर्न करता है, टेक प्लेस करता है विद इन द मदर बॉडी, यानी मदर की बॉडी के अंदर। और इस केस में ये होता है कि ज़्यादातर जितना भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होती है एम्ब्रियो को दी जाती है और मदर आल्सो सप्लाईज, यानी जो मदर होती है वो अपने एम्ब्रियो को सब कुछ सप्लाई कर देती है जो उसकी ज़रूरत होती है, जो उसकी नीड होती। सो यस, ये था आज का लेक्चर। मैंने आपको बता दी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इन दो मैकेनिज्म के बगैर नहीं हो सकता, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल मैंने आपको बता दी कि इसमें ये भी एक्वेटिक इन्वायरमेंट में अकर करती है। इसके एग सेल इसमें रिक्वायर होता है, मेल और फीमेल होते हैं, सराउंड करते हैं, सेम टाइम पे इन्होंने एग रिलीज़ करने होते हैं। और इन्हें खतरा भी होता है ज़्यादातर एक्वेटिक माहौल में कि जितने भी प्रीडेटर से खतरा होता है कि कहीं हमारे एग जो है वो ज़ाया ना हो जाएँ, कहीं उनका शिकार ना हो जाए, जिनमें फ़िश और एम्फीबियन इनकी एग्जाम्पल हैं। इसी तरह इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा, इसमें वो एग जो फर्टिलाइज़ करते हैं, इनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक पे जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चलता है, जिनमें बर्ड्स मेंबर्स भी आ जाते हैं। कुछ इनमें जो जानवर होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन अपने डेवलपिंग एम्ब्रियो में, जिसकी नशोनुमा हो रही होती है एम्ब्रियो की। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चलता है जिसमें रेप्टाइल्स और बर्ड्स होते हैं वो एक प्रोटेक्टिव शेल बनाते हैं ताकि जितना भी एग है उसे कोई भी नुकसान ना हो। और इसमें ज़्यादातर ये होता है कि पानी की जब रेजिस्टेंस होती है, कमी होती है, तो जितना भी एग सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन में जो न्यू बेबी है वो टेक प्लेस करता है मदर की बॉडी के अंदर। इसी तरह एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव एम्ब्री जो है
बॉन्ड करता है और मदर जो है सब कुछ सप्लाई कर देती है जो भी उसकी एफडीयू की नीड होती है। सो यस, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको कुछ भी पूछना, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मेरी वीडियो में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव।